तो लीजिए गुड न्यूज़ सनी पाजी के फैंस के लिए, क्योंकि इस खबर का बहुत लंबे समय से इंतज़ार था। लंबा समय मतलब 1 आध हफ्ता नहीं, 1 आध महीना नहीं, ये तो भैया महीनों के महीनों निकल गए हैं और तब जाके ये खबर आ रही है। खबर क्या आ रही है? वो खबर आ रही है जो हम पहले भी सुन चुके हैं कि मतलब अब फाइनल शूट होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। तो भाई बात है लाहौर 1947 की, जिसका एक बार गुड न्यूज़ आ चुकी है कि भाई शूट कंप्लीट हो गया। पिछले साल आ गई थी। उससे पिछले साल अक्टूबर के अंदर फिल्म लॉन्च हुई थी। फरवरी के आसपास शूटिंग शुरू हुई। 2025 की जनवरी में तो आ भी जाना था। 25 निकल गया, लेकिन पूरा का पूरा उसके बाद अब जाके सितंबर के महीने में खबर आई है कि अक्टूबर से जो बचा हुआ पैच वर्क है वो शूट होगा। ऐसा क्या हो गया, क्यों हुआ ऐसा, इसकी भी वजह बताएंगे। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि 10 अक्टूबर से सनी पाजी अपने हिस्से का रोल करेंगे। जो पैच वर्क बचा हुआ है उसको शूट किया जाएगा और तकरीबन 10-12 दिन का शूट होगा टोटल। और इन 10-12 दिनों के अंदर सनी पाजी अपना रोल कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, क्या होता है, एक रोल से दूसरे रोल से जंप करने के लिए थोड़ा सा आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए होता है, उसमें थोड़ी सी और देर लग जाती है। तो उस वजह से ये हिस्सा यहाँ तक पहुँच गया है, अक्टूबर तक। अक्टूबर 10-12 दिन मतलब अक्टूबर लास्ट होते होते फिल्म का काम कंप्लीट हो जाएगा, पैच वर्क। और उसके बाद वो जो फाइनल जो कुछ हिस्सा एडिट होना है वो एडिटिंग में चला जाएगा, जिसमें बहुत ज़्यादा लंबा वक्त लगेगा नहीं। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, हम लगातार बताते हैं, फिल्म के प्रमोशन के लिए कम से कम 3 महीने 4 महीने का वक्त चाहिए होता है। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, राजकुमार संतोषी तो चाह रहे थे कि नवंबर के आसपास फिल्म आ जाए। इवन अक्टूबर के आसपास वो चाह रहे थे जब उनसे बात हुई थी। तो लेकिन लग रहा है कि अक्टूबर भी गया, नवंबर भी गया, और ये फिर अगले साल जनवरी के ऊपर प्लान करेंगे जाके, जैसा कि पिछले बार इस साल की शुरुआत में हो रहा था। लगभग उम्मीद यही है कि जनवरी के आसपास फिल्म प्लान की जा सकती है। देखते हैं राजकुमार संतोषी हैं और सनी पाजी हैं, ये क्या फैसला करेंगे। लेकिन फाइनल फैसला तो भैया चल रहा है प्रोड्यूसर का, आमिर खान का, जिन्होंने पैसा लगाया फिल्म पे, उनकी इच्छा चल रही है इसके ऊपर। तो ये कहानी ये हो गई। अब सवाल है कि भाई लेट हुआ क्यों? लेट हुआ इसलिए कि आमिर खान ने जब फिल्म देखी और जब फिल्म कंप्लीट होने के बाद देखी, मतलब रफ कट नहीं है, फिल्म लगभग कंप्लीट थी, और उसके बाद जब उन्होंने अपनी, उनका एक तरीका है फिल्म को देखने का, समझने का, उनके अपने अलग आइडियाज़ हैं। तो उन्होंने कहा कि ये फिल्म जो है, जब पूरी फिल्म उन्होंने और उनकी अपनी खास चुनिंदा ऑडियंस को दिखाई, तो उन्होंने कहा ये मिस है इसमें। कहा कि भैया क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, इसलिए जितना टाइम लगे फिल्म में लगाओ। तो नतीजा ये हुआ कि पैच वर्क तय हुआ कि पैच वर्क किया जाएगा। अब पैच वर्क है मतलब कुछ दिन का शूट, कुछ एक्स्ट्रा सीन शूट्स होने हैं। और अब उसके लिए अब सवाल है कि जब पुराना शूट हुआ तो उसके लिए तो मुंबई में सेट बनाया गया, और जिसके बाकायदा राजकुमार संतोषी ने नो फ़ोन पॉलिसी लागू करी हुई थी, जिसके सेट से बाहर खबरें आ नहीं रही थी, तस्वीरें बाहर आ नहीं रही थी। तो वो एक सेट था पूरा, और महंगा कॉस्टली सेट बनाया गया। पंजाब का सीन था पूरा का पूरा, है ना। और पंजाब के सीन से फिर ये था कि सनी पाजी को ट्रेन शूट भी हुआ था, आपको याद होगा मैंने बताया था उस बारे में भी। लेकिन अब दोबारा सेट बनना, नए सिरे से सेट बनना, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो पंजाब के अंदर इसका कुछ हिस्सा शूट किया जाएगा, क्योंकि जिस हिस्से की खबर है वो पंजाब की है, मतलब पाकिस्तान वाला पंजाब जो है। और जो नाटक है जिसके बेस पे बना है, जिन लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं। वो एग्जैक्टली मुझे टोन नहीं पकड़ में आती है पंजाबी में जिस तरह से बोलते हैं, लेकिन अर्थ ये है कि जो लाहौर में, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं। क्यों? लाहौर में कुछ ऐसा था, मतलब कल्चरल के हिसाब से देखोगे, इकोनॉमिकल के हिसाब से देखोगे, कभी अपने आप में एक कैपिटल हुआ करता था। और लेकिन बंटवारे के वक्त वो पाकिस्तान में चला गया, और बंटवारे के वक्त रह गया दर्द, परेशानी, और जिसमें बहुत सारे लोगों को झेलना पड़ा, और ख़ासकर सिख समुदाय को वो दर्द झेलना पड़ा। और यहाँ ये कहानी है कि जब नाटक की बात करते हैं कि वो लखनऊ के एक शख्स हैं, वो सिकंदर मिर्ज़ा जो हैं, वो यहाँ से उठ के पाकिस्तान जाते हैं बंटवारे के वक्त में। और बंटवारे के वक्त में वहाँ जाके जो कंडीशंस बनती हैं, तनातनी बनती हैं, उसकी कहानी है। अच्छा, मज़ेदार चीज़ है, मैं आपसे बार बार कहता रहा हूँ, ये नाटक ऐसा है जो जिसका स्टैंडर्ड, असगर वजाहत जी ने जो नाटक लिखा वो इतना था कि पाकिस्तान में इसे बैन कर दिया गया, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के कट्टरपंथियों पर वार किया गया था। वह पाकिस्तान के कट्टरपंथियों पर। तो भाई बैन हो गया वहाँ पे नाटक। अब फिल्म बन रही है, फिल्म तो सनी पाजी की पहले ही बैन होने वाली है, क्योंकि इतने तीखे व्यंग हैं। मेरी शिकायत आमिर खान से मेरी ज़रूर रहेगी। नासिर शायर का कैरेक्टर है, उनको करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। नासिर शायर का कैरेक्टर करते तो उनको कट्टरपंथियों पर निशाना साधने में मदद मिलती, जो उनकी अपनी सोच है वो सामने आती। वो लेकिन ऐसा नहीं करके बच के निकल गए, वो किसी तरह की कंट्रोवर्सी से बच गए। और ठीक है, अली जफ़र को रोल सौंप दिया गया ये वाला।
खैर, ओवरऑल फिल्म आनी चाहिए और फिल्म का मैसेज इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त है। नॉर्मली जब मैं कहानियाँ पढ़ता हूँ, नाटक पढ़ता हूँ, मतलब इतना इमोशनल नहीं होता हूँ, लेकिन ये नाटक पढ़ने के बाद आँखों से आँसू निकले यार। दिल को टच किया, छू गया दिल को उस समय। और क्या था इस नाटक में? एक ऐसी पीड़ा कि भाई एक एक मुस्लिम यहाँ से गया और वो जिस हवेली को अलॉट किया गया, वहाँ पे एक बुज़ुर्ग हिंदू महिला रहती है और जो ये मुस्लिम शख्स जाते हैं, उनको निकालने की पूरी साजिश करते हैं। लेकिन फिर कंडीशन बदल जाती है और फिर हालात बदल जाते हैं, बहुत कुछ बदल जाता है। अच्छा, अपना से आज भी वही है जो मैं पहले कहता हूँ कि भैया अगर ये इस कहानी के अंदर ये चेंज कर दिया जाए कि सिकंदर मिर्ज़ा वापस भारत आता है, तो कहानी में बहुत कुछ बदल जाने वाला है। लेकिन ये ओरिजिनल नाटक की हत्या करने जैसा हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल नाटक में ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन आमिर खान क्या इसको करने के लिए रेडी होंगे? क्या असगर वजाहत इसको करने के लिए रेडी होंगे? ये अपने आप में सवाल है। लेकिन इंडिया के हिसाब से आप देखेंगे, फ़िल्म का अंत बदलने से फ़िल्म की चलने की संभावना बहुत बढ़ जानी है। अभी तो ये एक ऐसी कहानी है जो हिंदू मुस्लिम एंगल पर है, लेकिन हिंदू मुस्लिम का और भारत पाकिस्तान पर है। लेकिन अब तक आपने भारत पाकिस्तान पर जितनी फिल्में देखी हैं उससे बहुत अलग है। अब तक आपने हिंदू मुसलमान पर जितनी फिल्में देखी हैं उससे बहुत अलग है। एक बहुत पावरफुल मैसेज, एक सोशल मैसेज और एक एक बहुत सारी चीज़ें सरकारों को लेके, कट्टरपंथियों को लेके, वो इस फिल्म के अंदर नज़र आती हैं। उम्मीद ये कर रहे हैं कि भाई आमिर खान ने जो इनपुट दिए हैं, क्रिएटिव इनपुट दिए हैं, वो फिल्म को मदद मिले, क्योंकि नुकसान बहुत करा है इन क्रिएटिव इनपुट्स ने। पूरा 1 साल डिले हो गया, जितनी हाइप बनी हुई थी उस हाइप की ऐसी-तैसी हो गई, ठीक है जी। अब देखते हैं, अब हो सकता है प्रमोशन जिस लेवल पे लेके जाएँ आमिर खान, उनका पैसा लगा भाई, प्रोड्यूसर हैं वो, तो वो अपने पैसे के बारे में बुरा तो सोचेंगे नहीं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि उन्होंने अच्छी चीज़ें करी हों और फ़िल्म को इससे बहुत मदद मिले और फ़िल्म आगे चले। ये फ़िल्म ऐसी पावरफुल फ़िल्म है जो डेफ़िनेटली नेशनल अवार्ड जीत सकती है, उससे ऊपर भी जा सकती है। अब देखते हैं कि फ़िल्म बन के कैसी निकलती है। राजकुमार संतोषी और सनी पाजी की जोड़ी साथ में आएगी, प्रीति जिंटा, शबाना आज़मी का दमदार अभिनय है। तो देखते हैं ये पूरा बन के कैसे निकलता है। तो नज़र इस पे बनी रहेगी और जो अपडेट होगा वो आपके लिए ज़रूर लेके आएँगे। लेकिन इस समय अगर हम देखें तो सनी पाजी की बाकी फ़िल्मों के ऊपर भी लाइन से काम चल रहा है और मैंने जैसे कि एपिसोड के शुरू में आपको बताया था कि भाई डिले होने की वजह क्या थी पैचवर्क के? वो वजह ये थी कि शुरुआत जब हुई पैचवर्क की, जब चर्चा हुई कि पैचवर्क होगा, तो सनी पाजी जाट फ़िल्म अपनी शुरू कर चुके थे। वो जाट फ़िल्म में लगे हुए थे, पहले जाट फ़िल्म करी, शूट किया, फिर प्रमोशन में लगे, उसके बाद दूसरी फ़िल्मों में लग गए, उस बॉर्डर 2 में लग गए पूरी तरह से, उसके बाद जो टाइम मिला सूर्या में लग गए, उसके बाद जाके अब लाहौर 1947 का नंबर आया है। रामायण भी है, रामायण भी हाल के दिनों में पूरी होने वाली है। तो अब सनी पाजी ने जिस तरह से पूरे साल में काम किया है, मेरे पास लगातार आते थे कि एक ही फ़िल्म आएगी, एक ही फ़िल्म आएगी। तो भैया इस साल जो मेहनत किया वो आपको अगले साल दिखाई देगी। और इतना शानदार यूनिवर्स है फिल्मों का, इतना शानदार है कि अगले 12 महीने के अंदर सनी पाजी के ऐसे-ऐसे रूप देखेंगे, शायद उनका ये करियर डिफाइनिंग मोमेंट होगा 2026, मतलब अब से लेके अगले 12 महीने आप मान लीजिए। ये 12 महीने सनी पाजी के करियर के लिए डिफाइनिंग मोमेंट होने वाले हैं, ये आप लिख के रख लीजिए। ठीक है जी? कमेंट करके बताइएगा आपकी इस बारे में क्या राय है। नमस्कार।